नमस्कार। अपनी पहली ऑडियो में मैंने आप सभी को अपनी माँ पर लिखी एक कविता सुनाई थी। ये अपनी दूसरी कविता अपने ईश्वर के होने ना होने पर मैंने एक लिखी थी, वो सुना रहा हूँ। ईश्वर से मेरा पहला परिचय मेरी माँ ने ही कराया था, इसलिए पहला ऑडियो मैंने अपनी माँ पर कहा, दूसरे ऑडियो में अपने ईश्वर के बारे में बात करता हूँ। मैं शुरू से ही कुछ ऐसा रहा कि मुझे ऐसा लगता है, मैं मंदिर, गुरुद्वारे वगैरह ईश्वरीय ऐसे स्थानों पर कम जाया करता था, यूं ही, बस कोई कारण नहीं है। मेरी माँ मुझे कई बार कहा करती थी कि तू ईश्वर नाल क्यों रुस्या आया, मंदिर गुरुद्वारे भी जाया कर। तो मैंने अपनी माँ को मुखातिब होते हुए उनको कुछ लाइनें लिखी थी, पहले वो सुनाता हूँ। मैंने कहा था कि माँ, तुम कहती हो कि उसकी करूं इबादत और रोज सलाम दूं। माँ, तुम कहती हो कि उसकी करूं इबादत और रोज सलाम दूं। वो खुदा है, जानता है मेरी मसरूफियत की बात। कुछ काम दिए हैं उसने, पहले उनसे तो निजात लूं। ईश्वर ने वो शायद लाइनें अब सुन ली और मुझे ये कोरोना काल मिला उस मसरूफियत से निजात पाने के लिए। अब मैं आपको कविता सुनाऊंगा, शायद मैंने 26-27 साल की एज में लिखी होगी। तब ईश्वर के बारे में मेरे विचार कुछ और रहे होंगे, फिर भी मैं कविता आपको सुनाता हूँ। कविता सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपने पहले ऑडियो में आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे इस टेक्निकल ज़रूरत का पता नहीं था। तो मैं कविता शुरू करता हूँ। मेरा मानव कहता है कि तू परम है, मैं कहता हूँ ईश्वर तू तो केवल भ्रम है। तूने नहीं, मेरे मानव ने ही तुझे बनाया है। तू निराकार था, मेरे मानव ने दिया आकार तुझको। तू आश्रयहीन था, मेरे मानव ने दिए बनाकर शिवालय तुझको। मेरा मानव कहता है तू हर प्राणी में बसता है। बालक होता है, हंसता है मानव, तो बड़ा हो जाकर क्यों बन जाता है दानव। इधर उधर अपना माथा पटका, तुझे पाने को वो उल्टा लटका। कहीं बैठकर कहीं लेटकर मानव ने ना जाने तुझे कैसे कैसे रिझाया है, पर तू है कि किसी के हाथ नहीं आया है। जो नहीं तुझको जानता है वो भी तुझको मानता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, युक्ति तुझ पर खूब सुहाती है। नहीं करती प्यार तुझसे, डर से दुनिया तेरे घर का पानी भरने आती है। अगर तू है जग में तो कल अपने होने का प्रमाण देना। कल उगेगा जब सूरज तो एक पल को भी रोक लेना। मुझे मालूम है तू छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि सूरज तो धरोहर है प्रकृति की, कैसे हाथ लगाएगा। ईश्वर तू तो केवल भ्रम है, तू तो केवल भ्रम है। आपसे सुनकर मुझे बेवकूफ़ कह रहे होंगे, लेकिन ये बेवकूफ़ी मैंने बहुत यंग एज में की थी। उसके बाद मैंने इस दुनिया में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था वो सब था, और इसको मैंने महसूस किया और मैंने जाना। जो कुछ भी मैंने जाना कि ईश्वर ही है जो इस दुनिया को चला रहा है। गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन है कि ना कोई मूर्ख ना ही सियाना, बरते सब कुछ तेरा भाना। यानी इस दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है, कोई सियाना नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो उसी का कहा हुआ है, उसकी ही नियति है।
और एक और लाइन है जिसमें कहा गया है, कहे अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखाने, कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ईश्वर, सब कुछ जो कुछ कह रहा है तू ही कह रहा है। और आपने वो फिल्म देखी होगी, एक कालजयी कविता थी उसमें, कालजयी लाइनें थी उसमें, राजेश खन्ना जी की कटी पतंग। उसके आखिर में टेप पर चलते हुए उनके डायलॉग को याद कीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि ये दुनिया तो एक रंगमंच है। बाबू मोशाय, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब सिर्फ कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी है। कौन कब कहां कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है।